उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले शहर ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। यूपीआईटीएस इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर एजुकेशनल सेक्टर अपने आप में काफी ज्यादा है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी ग्रेटर नोएडा में है, इसलिए इसको एजुकेशनल हब भी कहा जाता है। अमेठी यूनिवर्सिटी के हम एग्जीबिशन में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि एजुकेशनल सेक्टर में यूपीआईटीएस किस तरीके से एक अहम योगदान दे रहा है। जी, एजुकेशन सेक्टर में यूपीआईटीएस एक बहुत ही बड़े रोल्स अपना योगदान दे रहा है। इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमें स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने का। जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी एक रिसर्च एंड इनोवेशन ड्रिवन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, तो यहाँ पर जो भी क्राउड आ रहा है वो हमारी डिफरेंट कैंपसेस क्या प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं, एक तो वो जानकारी प्राप्त कर सकता है यहाँ आकर, और दूसरा हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ एजुकेशन पे ही ध्यान नहीं दे रही है, हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन पे भी ध्यान दे रही है। तो इट इज़ प्लेइंग अ डुअल रोल, सो इट इज़ नॉट ओनली फोकस्ड ऑन द एजुकेशन knowledge transfer, it is also focused on the development of the technologies and the transfer as well। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही डेवलप हुई हैं। जी, तस्वीरों में देखिए आप आईपीआर प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजीज हैं, इनके लिए हमने ऑलरेडी पेटेंट फाइल किए हुए हैं। जैसे कि आप उधर उस पोस्टर पे देख सकते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज हमारी कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को ट्रांसफ़र की हुई है। हमने उनको लाइसेंस दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसका कि आउटपुट आप ये देख सकते हैं। जैसे कि हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी कमर्शलाइज प्रोडक्ट हैं। ये एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप को हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे इधर लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी सोर्स फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी। तो ये ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है। ये हमारे एक बायो फर्टिलाइज़र है जो कि हमारा फंगस पे बेस है। ऐसे ही हमारा ये एक बायो फर्टिलाइज़र है, इसके अंदर फंगस दूसरी है। ये एक माइक्रोबियल कंसोर्शियम है जो फंगस एंड बैक्टीरिया को मिक्स करके बनता है। दोनों का ही रोल रूट एंडोफाइट का है। ये अर्ली ब्रांचिंग और प्लांट को हर तरीके का न्यूट्रिशन प्राप्त करवाते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी फायदा होता है। आप एजुकेशनल सेक्टर में हैं, आप एकेडमिक्स में हैं, तो आप कैसे देखती हैं यूपीआईटीएस को कि ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लिए एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से कारगर साबित होगा? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक तो बहुत ही विशाल तरीके का ये एक हमारा फेयर है, जिसके अंदर काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आए हुए हैं। एक तरीके का ये एक हेल्दी कंपटीशन भी डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। तो कंपटीशन, जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस आ जाती है, राइट। तो जहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस आई, हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट दे सकें। आज का युवा हमारा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, तो युवा को हम किस तरीके से ट्रेन कर सकें, किस तरीके से उनके अंदर स्किल सेट डेवलप कर सकें ताकि कि वो फ्यूचर रेडी हो सकें। तो इस सारी पूरे एक विचार में, पूरे एक जो हम सोच कर चल रहे हैं, इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक विजन भी है, आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जानते ही होंगे। आज की डेट में उसकी पोजीशन कहाँ 80 में हुआ करती थी, आज की डेट में 40 है। हमारा टारगेट उसको टॉप 20 में लाना है। तो इस तरीके से अगर सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अगर काम करते रहेंगे एजुकेशन, स्किल सेट, रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, तो बहुत जल्दी हम उस टॉप 10 में आ जाएंगे। तो ये पूरे एक विजन के लिए यूपी आपका आईटी की जो भी बहुत ही बड़ा योगदान प्राप्त कर रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक दूसरे से सीखने के लिए, एक दूसरे से इंटरैक्ट करने। हालांकि जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से यूपीआईटीएस जो है वो विभिन्न शिक्षण संस्थानों को आज एक छत के नीचे ले आया है और जिससे एक हेल्दी कंपटीशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है और बेस्ट परफॉर्मेंस भी होगी क्योंकि तमाम चीज़ें एक दूसरे से सीखकर ही आगे बढ़ती हैं। और इस तरीके से अमेठी यूनिवर्सिटी जो है वो कहीं ना कहीं इनोवेशंस में, टेक्नोलॉजी में अपनी एक अहम योगदान दे रहा है। यदि आप भी अमेठी यूनिवर्सिटी के एग्जीबिशन के पास आना चाहते हैं या फिर यूपीआईटीएस को देखते हुए आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सर।